आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये बाघा बावरी वाली समस्या का हल किसी भी तरह निकालना ही पड़ेगा। मेहता साहब से पूछता हूँ इसका क्या कर सकते हैं। अरे मेहता साहब, मैं आपके पास ही आ रहा था। अच्छा, गुड मॉर्निंग जेठालाल, गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग? कुछ गुड नहीं है आज के मॉर्निंग में। क्यों, क्या हुआ? आप नया टेंशन क्या है? नया कोई टेंशन नहीं है, पुराना टेंशन फिर से सामने आ गया है। पुराना टेंशन कौन सा? वही बावरी के मम्मी पापा वाला। बावरी के मम्मी पापा का क्या हुआ? भूल गए? पिछले साल बावरी का मम्मी पापा यहाँ मुंबई आए थे, तब क्या हुआ था? हाँ, याद आया। वो बावरी ने झूठ बोल दिया था, इस वजह से तुम्हें बाघा का नौकर बनना पड़ा था। हाँ तो याद तो है। याद है, तो फिर अब क्या हुआ? अरे अभी सुबह सुबह फिर से उनका कानपुर से फोन आया था। गुड मॉर्निंग बंधु। ओह, गुड मॉर्निंग पोपटलाल, गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग मेहता साहब? बोला तो सही, आज के मॉर्निंग में कुछ गुड नहीं है। गुड मॉर्निंग कर रहे हैं आप। ठीक है, वापस दे दो गुड मॉर्निंग। जेठालाल, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों? बी पॉजिटिव। अच्छा रुको, बताता हूँ अभी मैं क्यों परेशान हूँ। वो सुनते ही तुम भी परेशान हो जाओगे। मैं? नहीं। आजकल मैंने परेशान होना छोड़ दिया। मैंने जीवन में नया फॉर्मूला अपनाया है। हमेशा हर चीज को पॉजिटिवली देखो, सकारात्मकता। अरे मेरी परेशानी सुनते ही तुम्हारी सकारात्मकता आक्रामकता में बदल जाएगी। यद्यपि ऐसा होगा तो नहीं, किंतु फिर भी बताओ क्या बात है भ्राताश्री? ये छाताश्री, अभी बावरी का मम्मी पापा का फोन आया था। क्या? जी हाँ, मैं हूँ पागल। कभी कभी मेरा दिमाग खिसक जाता है तो मैं कुछ भी बोल देता हूँ। नहीं जेठालाल, इस बार मैं पागल की एक्टिंग नहीं करूंगा। वैसे ही मेरी शादी नहीं हो रही और मार्केट में पागल वाली बात फैल गई तो मेरी शादी कभी नहीं होगी। नहीं, सकारात्मक सोचो, होगी, क्यों नहीं होगी। वैसे बाय द वे जेठालाल, उन्होंने क्या बोला? वो कब तक यहाँ आ रहे हैं? नहीं, वो लोग अभी आ नहीं रहे। फिलहाल तो ऐसे खबर अंतर पूछने के लिए फोन किया, लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं ना, अचानक आ गए तो। हाँ, वो लोग कभी भी आ सकते हैं। बस जेठालाल, इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढो भाई। हाँ भाई, इसीलिए तो मैं मेहता साहब से मिलने आया था। मेहता साहब बताइए, कोई रास्ता बताइए इस मुसीबत से बचने का। जेठालाल, तुमने कहा ना कि वो अचानक आ गए तो समस्या है। तो आएंगे तो समस्या होगी ना, अचानक आएंगे ही क्यों वो लोग? अरे बाघा बावरी के सगाई करने। अच्छा, हाँ, उसके लिए आ सकते हैं अचानक। तो एक काम करो ना जेठालाल, तुम बाघा को बोलो कि वो भाग के शादी कर ले बावरी के साथ। दोनों अगर भाग के शादी कर लेंगे तो उसके बाद उसके माता पिता को फोन कर देना कि दोनों की शादी हो गई। अब शादी हो ही गई तो फिर वो क्यों आएंगे यहाँ पे? हाँ, ये आइडिया अच्छा है। शादी का खर्चा भी बच जाएगा, चीप एंड बेस्ट। अरे भाई, आइडिया अच्छा है, लेकिन ये आइडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते। आइडिया मुझे भी आया था, लेकिन बावरी ने कहा कि ये भाग के शादी करना उनकी बिरादरी में बहुत बड़ा गुनाह है। अगर ऐसे शादी की तो बावरी के मम्मी पापा को उनकी बिरादरी से बाहर निकाल देंगे। यह नहीं चलेगा, कुछ और सोचिए। और जेठालाल, तो फिर एक काम करो, तुम बाघा को छुट्टी दे दो। नहीं दे सकता मेहता साहब। बाघा भले कैसा भी है, लेकिन अच्छा लड़का है। मतलब ईमानदार है, मेहनती है, और क्या है, उसके भरोसे में करोड़ रुपया भी छोड़ के जाऊं ना, तभी मेरे पेट का पानी नहीं हिले। तो उसको छुट्टी नहीं दे सकता। अरे जेठालाल, मैं बाघा को सदैव के लिए छुट्टी देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दो, कुछ दिनों के लिए, हफ्ते भर छुट्टी दे दो, और उससे कहो कि इन छुट्टियों में वो कानपुर जाए और वहां जाके बावरी से सगाई कर ले। अब जब बावरी के माता पिता के सामने ही सगाई हो जाएगी दोनों की, तो वो यहाँ क्यों आएंगे? अरे हाँ, ये बहुत बढ़िया आइडिया है मेहता साहब। और एक बार सगाई हो गई तो फिर तो मैं बेझिझक होकर कह सकता हूँ कि मैं सेठ हूँ और बाघा नौकर है। और मैं भी बता दूंगा कि मैं पागल नहीं हूँ। हाँ मेहता साहब, ये बढ़िया आइडिया है। जेठालाल, भेज दो दोनों को। मैं तो कहता हूँ फ्लाइट से भेजो। हाँ तो फ्लाइट के टिकट के पैसा तुम दे दोगे ना? चिंता मत करो भाई, मैं दे दूंगा मेहता साहब, बढ़िया बहुत। लेकिन मेहता साहब, एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या बापूजी बाघा के बापूजी बने हैं और दया बाघा की बहन बनी है, तो सगाई अगर कानपुर में होगी तो बापूजी और दया को भी कानपुर जाना पड़ेगा ना। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? भेज दो ना एक दिन के लिए। अरे भाई, सगाई में टाइम ही कितना लगता है। जाएंगे एक दिन के लिए, नया शहर है, थोड़ा शहर घूम लेंगे, नया शहर देख भी लेंगे और सगाई हो जाएगी। ओहो, किसकी सगाई की बात चल रही है भाई? अरे बाप रे, अगर इसको पता चला कि बाघा की सगाई के लिए मैं नौकर बनता हूँ
तो ये तो सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे लिख देगा। बोलो जेठालाल, किसकी सगाई? ये पोपट लाल की। क्या? ओ हो कांग्रेचुलेशन पोपटलाल, क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह वाह वाह, लड़की मिल गई। अरे नहीं नहीं भाई, नहीं मिली लड़की। कहाँ मिली लड़की? तो वो लड़की नहीं मिली, फिलहाल इमली के पेड़ के साथ सगाई हो रही है। झाडाबरोबर साखरपुडा? अरे झाडाच्या कुठल्या फांदीत अंगठी घालणार आहे हा? हो, ते काय कुंडलीमध्ये दोष आहे यांच्या कुंडलीमध्ये। तो एक ज्योतिष ने बोला कि फिलहाल इमली के पेड़ के साथ सगाई कर लो, फिर शादी ऐसी फर्स्ट क्लास लड़के से होगी कि आप एकदम खुश हो जाएंगे। अच्छा पोपटलाल भाई, जो भी करो सोच समझ के करो, हाँ, वरना लोग पागल समझेंगे। क्या जेठालाल मेरे बारे में क्यों बोला? ये क्यों नहीं बोला कि बाघा की सगाई हो रही है? अरे भाई, उसको बोलता तो सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे लिख देता कि बाघा की सगाई के लिए जेठालाल नौकर बनता है और पोपटलाल पागल। बोलो बोलो बोलो। नहीं नहीं नहीं, नहीं ठीक है। जेठालाल ये मस्त है, यही लिखता हूँ। जो भी करो सोच समझ के करो, ये सुविचार अच्छा है, थैंक यू। चलो मेहता साहब, बढ़िया आइडिया दिया आपने। अभी मैं दुकान जाता हूँ और बागा बावरी को कानपुर भेजने की तैयारी करता हूँ। क्या वो लोग एक बार कानपुर चले जाएंगे तो उसके मम्मी पापा यहाँ आएंगे ही नहीं। बिल्कुल। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मजा आ गया। बावरी बेटा। मम्मी पापा, आप यहाँ मुंबई में अचानक? हाँ बेटा, हम आ गए मुंबई। कैसी हो? मैं मजे में हूँ, आप लोग कैसे हो? कैसे है बेटा? मैं मजे में हूँ, लेकिन आप लोगों ने तो कुछ बताया ही नहीं। कहाँ हुआ बेटा? हमें देख के तो तुझे खुशी होनी चाहिए, और तू तो टेंशन में आ गई। नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप लोग आ गए। दीदी, जीजा जी, आइए आइए आइए, पायलागू। जीते रहो कैसे आप? ऐसे अचानक? भाई, मजा अचानक में ही है। कहते हैं ना, सरप्राइज इज द बेस्ट प्राइज। मुझे लगा ही था कि आप लोग आने वाले हो। कैसे? वो क्या है ना, कल रात मुझे एक सपना आया। सपने में एक बच्चे से मिलने गाय और बैल आए थे। वो बच्चा यानी मैं, गाय यानी मम्मी और बैल यानी पापा। मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे आप लोग बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? वैसे दीदी, आप ऐसे अचानक, जरूर कोई ना कोई बात तो होगी। हाँ, बात तो है। क्या बात है, बताइए ना जल्दी। अरे बताते हैं, थोड़ा धीरज रखो। अरे जल्दी बताइए दीदी, क्या बात है? वो कहा है ना, हम यहाँ पर बावरी और बाघेश्वर जी की सगाई करवाने आए हैं, और इस बार तो सगाई करवा कर ही जाएंगे। हाँ हाँ, हमने तो मुहूर्त भी निकलवा लिया है। परसों का मुहूर्त निकला है। हम चाहते हैं कि परसों तुम दोनों की सगाई हो जाए। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। सच कहूं तो खुशी में किसी को गोल गोल घुमाने की बात है। मामी! अरे क्या कर रही हो मामी? पागल। आओ बेटा, यहाँ हमारे पास बैठो। देखा, अब की सरप्राइज की वजह से बिटिया कितनी खुश हो गई। लेकिन परसों के परसों सगाई, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? हाँ, थोड़ा जल्दी तो होगा, पर ऐसा अच्छा मुहूर्त 1 साल तक नहीं आने वाला। परसों अगर सगाई नहीं हुई तो हमें 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। ओ, ये बात है। और बेटा ये बताओ, बागेश्वर जी कैसे हैं और उनकी दुकान कैसी चल रही है? हाँ, बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी। कहीं मम्मी पापा ने बागेश्वर जी की दुकान और घर जाने की जिद की तो? पिछली बार झूठ बोला था कि दुकान सेठ जी की नहीं, बागेश्वर जी की है, लेकिन वो अचानक वहाँ चले गए तो हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, फिर हमारी सगाई कैंसिल हो जाएगी। क्या सोचने लगी बेटा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रही थी, इतनी जल्दी सब तैयारियां कैसे होंगी। अरे वो टेंशन तुम छोड़ो, तुम सिर्फ सगाई के बारे में सोचो। बहुत सारे काम हैं। वे एक मकान भी लेना है किराए पर, और हाँ, वही इनकी मंगनी भी करेंगे। अरे लेकिन किराए पर मकान लेने की क्या जरूरत है? ये अपना घर है ना। हाँ, है तो सही, बस सगाई में काफी सारे रिश्तेदार आएंगे, बहुत परेशानी हो जाएगी। किराए का मकान होगा तो हम सारी रस्में इत्मीनान से कर पाएंगे। हाँ, ये बात तो है। सही कहा आपने। सगाई के बाद हम लोग 1 महीना वहीं रहेंगे और फिर बागेश्वर जी के साथ पूरा मुंबई घूमेंगे। एक काम करते हैं, बागेश्वर जी की दुकान पे चलते हैं, उन्हें वहाँ गुड न्यूज देते हैं। जैसे ये खुश हो गई, वैसे वो भी खुश हो जाएंगे। चलो 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 चलो, हाँ जी। बागेश्वर जी दुकान में बहुत बिजी रहते हैं,
उन्होंने कहा है कि जब भी दुकान या घर आना फोन करके आना। हम ऐसे बिना बताए चले जाएंगे तो बागेश्वर जी नाराज हो जाएंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं बागेश्वर जी को फोन करके बता देती हूँ कि आप लोग मुंबई आ गए, सगाई की तैयारियां शुरू कर दें। हाँ बता दो बता दो बेटा। आप लोग अभी अभी आए हैं, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। बागेश्वर जी के दुकान और घर हम बाद में भी जा सकते हैं। लेकिन दीदी, जीजा जी, आप लोग अभी अभी तो आए हो, फ्रेश हो जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर चलते हैं ना। हाँ दीदी। ठीक है ना, अब ये लोग इतना कह रहे हैं तो आराम कर लीजिए, अभी बाद में जाएंगे, है ना? ठीक है, चलिए आइए इस तरफ। चल। और गांव में चलिए सब कुशल मंगल तो वैसे है। दीदी सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे कोई तकलीफ। बागेश्वर जी का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन मुझे तो उन्हें बताना ही पड़ेगा कि पापा मम्मी मुंबई आ गए हैं, चौकन्ना रहे। लगता है मुझे दुकान जाना ही पड़ेगा। अरे मगन, जी सेठ जी। ये नट्टू काकर भागा कहाँ है? गोडाउन में से। स्टॉक चेक कर रहे हैं? जी सेठ जी। अच्छा उनको बोल के सब काम अभी छोड़ दे, सेठ जी दुकान में बुला रहे। जी सेठ। जाओ 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 जाओ। आइए बहन जी, बोलिए क्या दिखाऊं? कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। ये लो पेमेंट। पेमेंट? हाँ, एक टीवी, एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन मेरे घर भिजवा दीजिए। हाँ बहन जी, लेकिन कौन से एड्रेस पे कौन सा टीवी, कौन सा वॉशिंग मशीन, कौन सा फ्रिज भिजवाना है, कैसे पता चलेगा? बागा को सब पता है। बागा को सब पता है? कौन है ये? बावरी का पत्ता कट। बोलिए सेठ जी। अरे तुम आ गई बेटा। पप्पा जी जरा मुझे भी समझाएंगे ये सब क्या हो रहा है? सेठ जी मैं बताऊं? लोकशाही है भाई, कोई भी कुछ भी बता सकता है, बताओ। थैंक यू सेठ जी। सेठ जी दरअसल कल रात को मैं और नट्टू काका पद्मावती भोजनालय से खाना खा के बाहर निकल रहे थे, तब ये बहन जी फोन पे किसी के साथ बात कर रही थी। उनको उनके नए घर के लिए टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीदने हैं। मैंने इनसे कहा कि हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं और हमारी दुकान में आपको टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन के लिए एकदम बेस्ट डील मिल सकती है। बिल्कुल। फिर मैंने इन्हें मोबाइल नेट से सारे अलग अलग पीसेस दिखाए। अच्छा। उसमें से इन्होंने अपनी पसंद की टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन सिलेक्ट कर लिए। हाँ। ओ अच्छा 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 अच्छा, थैंक यू मैडम। नट्टू काका पेमेंट। जी जी। तो बागा जी, आज ये टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन सब सामान की डिलीवरी हो जाएगी ना? हाँ हाँ हो जाएगी। अरे क्या हो जाएगी, उनका एड्रेस वेड्रेस तो ले ले बेटा। सेठ जी एड्रेस इन्होंने मुझे कल रात को ही एसएमएस कर दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो आज डिलीवरी हो जाएगी? हाँ हाँ हो जाएगी। हो जाएगी मैडम। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। अरे चाय पानी ठंडा कोई बात नहीं। वाह वाह बागा, क्या बात है, गले मिल भाई, गले मिल। क्या बात है, दुकान से घर जाने के बाद भी तो दुकान का काम करता है। और आप हैं कि हमेशा बेचारे को डांटते रहते हैं, तेरा काम में ध्यान नहीं है, तू ठीक से काम नहीं करता। लेकिन आज उसने साबित कर दिया ना कि ये कितना मेहनती है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश बागा शाबाश। थैंक यू। मैं आप दोनों से बेहद खुश हूँ। तो फिर हमें भी आपसे खुश होने का मौका दीजिए। मतलब? हमारी पगार बढ़ाइए। अरे क्या नट्टू काका, पगार तो बहुत छोटी चीज है। अच्छा? मैं तो तुम दोनों को उससे भी बड़ी चीज देने वाला हूँ। अच्छा बागा, मुझे एक बात बता, तेरे लिए सबसे महत्व का क्या है, पैसा या प्यार? प्यार सेठ जी। शाबाश। मुझे पता ही था। जा बागा जा, लेके आ तेरा प्यार। कहाँ से लेकर आऊं? कानपुर से। मैं आप दोनों को एक हफ्ते की छुट्टी देता हूँ और साथ में कानपुर आने जाने की प्लेन की टिकट भी। जाओ कानपुर, एक हफ्ता घूमो फिरो और सगाई करके वापस आओ। और हाँ, ये छुट्टी चालू पगार पे है, मतलब एक भी पैसा नहीं कटेगा। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है सेठ जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है सेठ जी। थैंक यू। नट्टू काका 1 मिनट बागा,
लेट अस ट्राई टू गेट द कैच। कैच? कैच? यस सेठ जी, आपने हम दोनों को अचानक कानपुर भेजने का प्लान क्यों बनाया? अरे भाई, आज सुबह बावरी के पिताजी का फोन आया था। क्या वो लोग फिर से मुंबई आ गए? नहीं, अभी नहीं आ रहे, लेकिन क्या है, कभी ना कभी वो लोग सगाई करने के लिए मुंबई तो आएंगे। और जब भी वो मुंबई आएंगे, मुझे फिर से नौकर बनना पड़ेगा। इससे अच्छा कि आप लोग जाओ कानपुर, घूमो फिरो और सगाई करके वापस आओ, है? तो क्या मुझे कोई टेंशन ही नहीं ना? हाँ भागा बॉय, सेठ जी की बात बिल्कुल सही है। इट्स ए ब्रिलियंट आइडिया। लेकिन नटू काका, सेठ जी के आशीर्वाद के बगैर मेरी सगाई। अरे भाई, तो तू क्या चाहता है? मैं तेरे साथ तेरा नौकर बन के आऊं? नहीं सेठ जी। तो फिर? अजीब कश्मकश है। अरे तू चिंता क्यों कर रहा है बागा? मैं तेरी सगाई में बापूजी और दया को भेजूंगा ना, है? और सगाई करके तू वापस मुंबई तो आएगा ही, तभी मेरा आशीर्वाद ले लेना। ये ठीक है। तो सेठ जी, नट्टू काका, बावरी जी तो सगाई और कानपुर की बात सुनकर एकदम झूम उठेगी। थैंक यू। बागेश्वर जी, अरे बावरी, देखिए आप नाराज मत होइएगा, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए आई हूँ। अरे नहीं बावरी, नाराजगी की कोई बात ही नहीं है, बिंदास बात करो। ए बागा, बावरी का खुशखबरी सुना? इससे पहले कि आप मुझे खुशखबरी सुनाओ, आप मेरी बात सुन लीजिए। नहीं बावरी जी, पहले आप खुशखबरी सुन लीजिए। नहीं बागेश्वर जी, पहले आप मेरी बात सुनिए। बावरी जी, बातें तो होती रहेंगी, पहले आप खुशखबरी सुन लीजिए। नहीं बागेश्वर जी, पहले आप मेरी बात सुनिए। बावरी, लेडीज फर्स्ट, इसलिए तुम पहले सुनो बागा क्या कह रहा है, सुनो। बावरी जी, सेठ जी हमें कल के कल सगाई करने कानपुर भेज रहे हैं, और वो भी एरोप्लेन में। सेठ जी, बावरी जी की टिकट का आपने नहीं बोला है ना? हाँ, अभी बोल देता हूँ, बावरी की भी टिकट मैं दे दूंगा, बस। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। देखा? अरे कानपुर जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पापा मम्मी आज की आज मुंबई आ गए हैं। बावरी के माता पिता मुंबई आ चुके हैं। अरे वो सुना मैंने। सॉरी। सारे प्लान पे पानी फिर गया। जेठालाल टेंशन को यानी बाघा और बावरी को कानपुर भेजना चाहते थे, लेकिन टेंशन चल के कानपुर से यहाँ आ गया। अब जेठालाल नौकर बनने से कैसे बचेंगे? और आप तो जानती हैं, आफत और टेंशन से जेठालाल का रिश्ता बड़ा मोहब्बत वाला है। और आपको एक और बात बता दूं, ये बावरी के मम्मी पापा गोकुल धाम में ही रहने वाले हैं, तो क्या जेठालाल को 24 घंटे नौकर बनना पड़ेगा? और एक बात और, अगर गोकुल धाम निवासियों को इस सारे प्रकरणों के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? ये भांडा फूट गया तो बाघा और बावरी की सगाई होगी कि नहीं होगी? भाई सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल का हंसते हंसते जवाब देंगे हम आपको, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। लेकिन बावरी बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा अचानक मुंबई कैसे आ गए? क्योंकि उन्होंने सगाई का मुहूर्त निकाल लिया है। क्या? और वो परसों ही हमारी सगाई करवाना चाहते हैं। परसों? बाप रे सेठ जी। अरे लेकिन सुबह मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि मुंबई नहीं आ रहे। वो तो बागेश्वर जी को सरप्राइज देना चाहते थे, इसीलिए झूठ बोला। हे भगवान, क्या तुम लोगों की क्या खानदानी विशेषता है? क्या? ये गलती से मिस्टेक करते रहने की? ये तुम्हारे मम्मी पापा सगाई करवाने के लिए मुंबई आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है बाघा को मिलने के लिए दुकान में आएंगे ही। मतलब मुझे फिर से नौकर बनना पड़ेगा। नहीं भाई, मैं नहीं बन सकता। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से कहीं चला जाता हूँ। नहीं, आप डरिए मत, मम्मी पापा दुकान पर नहीं आएंगे। मैंने उन्हें कह दिया है कि बागेश्वर जी बहुत बिजी रहते हैं। अरे दुकान में नहीं आएंगे तो घर पे आएंगे। किसको फोन कर रहे हैं? दया को। उसको बताना पड़ेगा ना कि कानपुर के आतंकवादी मुंबई में घुस चुके हैं, चौकन्ने हो जाओ। हेलो दया। ओहो, टोपू के पापा, क्या बात क्या है? जब मैं आपका फोन करती हूँ तब आप कहते हैं कि मुझे बहुत काम है, और जब मैं फोन नहीं करती तब आप मुझे सामने से फोन करते हैं। क्या है? मेरी आवाज सुने बगैर आपसे रहा नहीं जाता है। दया, थोड़ी देर के लिए भूल जा कि भगवान ने तुझे जबान दी है। सिर्फ इतना याद रख कि तेरे पास सुनने के लिए सिर्फ 2 कान है, तो चुपचाप मेरी बात सुन प्लीज।
हेलो हेलो। हाँ टप्पू के पापा, आपने मुझे चुपचाप सुनने के लिए कहा है तो मैं चुपचाप सुन रही हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बोलिए। दया, बावरी के मम्मी पापा बावरी और बागा की सगाई करवाने के लिए मुंबई आ चुके हैं। क्या? बाबूजी जी! क्या हुआ बहू? बाबूजी, टप्पू के पापा का फोन है। बारी बहन की सगाई करने के लिए उनके मम्मी पापा यहाँ मुंबई में आ गए हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? जेठिया। हाँ बापूजी। अरे ये लोग ऐसे कैसे मुंबई आ गए? सुबह तो मना किया था। हाँ बापूजी, उन्होंने झूठ बोला था सरप्राइज देने के लिए। देख जेठिया, तू कुछ भी कर, लेकिन वो लोग हमारे घर नहीं आने चाहिए। मुझसे ये नाटक नहीं होगा। हाँ बापूजी, मुझसे भी। आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो लोग ना आए। अरे कोशिश नहीं जेठिया, वो लोग नहीं ही आने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, नहीं आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। ओके। हाँ। देख बावरी, कुछ भी हो जाए, तेरे मम्मी पापा यहाँ दुकान में या मेरे घर पे नहीं आने चाहिए, मतलब नहीं आने चाहिए बस। भाई आखिर हम क्यों ना जाएं बिना बताए हुए भाग्यवती जी के घर पे या दुकान पे? आखिर वो हमारा होने वाला दामाद है, उसके साथ सगाई होने वाली है। अरे लेकिन बावरी ने कहा है ना कि बागेश्वर जी को बिना बताए हम उनके घर नहीं जा सकते हैं, उसे बुरा लग जाएगा। पर अपने घर में बता के जाए या ना बता के जाए, क्या फर्क पड़ता है? हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बावरी को तो फर्क पड़ता है ना। अब आप ना इतनी जिद मत करो। हाँ आ जाइए ना जीजा जी। हाँ जीजा जी, प्लीज मान जाइए। जीजा जी आप छोड़िए ना। ठीक है, नहीं जाते बिना बताए हुए, पर हाँ उसके पहले हमें किराए के मकान का इंतजाम करना होगा। सुनिए, आप अपने दोस्त कमलेश भाई से क्यों नहीं बात करते? हेलो कमलेश। अरे महेश भाई नमस्कार, कहिए कैसे याद किया? मेरे जीजा जी को एक मकान चाहिए रेंट पे, पूरे 1 महीने के लिए। तो जरा उनसे बात कर ले प्लीज। हाँ बात कराइए। हेलो जी। देखो भैया, हम हैं कानपुर के जमींदार। हम यहाँ पर अपनी बेटी की सगाई करने आए हैं। हमें 1 महीने के लिए किराए पे मकान चाहिए, वो भी फर्नीचर के साथ। हाँ मिल जाएगा मालिक, बिल्कुल मिल जाएगा। मैं आपको ऐसा घर दिलाऊंगा कि आप अपना घर भी भूल जाएंगे। अरे वाह भाई वाह। अच्छा ये बताइए किस एरिया में आपको मकान चाहिए? अरे वो पाउडर गली के पास है ना गोकुल धाम सोसाइटी। हाँ उसके आसपास हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर हमारे होने वाले दामाद जी रहते हैं। अरे बगल में छोरा और पाउडर गली में ढिंढोरा है? क्या सर जी, अरे मैं आसपास क्यों, मैं आपको गोकुल धाम सोसाइटी में फ्लैट दिला दूंगा। गोकुल धाम सोसाइटी में ही है? ये तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल बात ये है सर जी कि गोकुल धाम सोसाइटी के सेक्रेटरी मेरे अच्छे दोस्त हैं, और आप अपने दामाद जी के साथ भी रहिएगा, वो भी खुश और आप भी खुश। अरे वाह, ये बहुत अच्छा हुआ। अच्छा सर जी, आप एक काम कीजिए कि आप गोकुल धाम सोसाइटी में आ जाइए, मैं आपको ऐसा घर दिलाऊंगा कि आप अपना घर भी भूल जाएंगे। हाँ अरे वाह, तो अभी आता हूँ। नमस्कार। चलो गोकुल धाम सोसाइटी चलते हैं। लेकिन बागेश्वर जी के वहाँ बिना बताए नहीं जाएंगे। हाँ अरे भगवान, उनके घर में कौन जा रहा है? फिर हम गोकुल धाम सोसाइटी जाएंगे चुपचाप, वहाँ मकान देखेंगे, सब तय करेंगे, उसके बाद में हम लोग सरप्राइज देंगे दामाद जी को। हाँ ये बढ़िया रहेगा। चलिए चलो चलो चलो। कितना हो भैया? 95 रुपए। ये लीजिए 100 रुपए। ये है सोसाइटी गोकुल धाम। आ गए बेटी के ससुराल। ये गोकुल धाम सोसाइटी बहुत अच्छी है। सही कह रहे हैं आप। छत पर कृष्ण जी की मूर्ति है, सामने कृष्ण भगवान का मंदिर। अरे हम तो ये चाहते हैं कि इस सोसाइटी पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। बस हमें ज्यादा यहाँ रुकना नहीं चाहिए, नहीं बागेश्वर की बहन दया और उसके बापूजी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई साहब मकान मिल जाएगा ना? अरे भाई साहब आप बेफिक्र रहिए, मैंने कहा ना इस सोसाइटी के सेक्रेटरी मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनके पास हमेशा 1-2 फ्लैट रहता है, वो आपको इतना बढ़िया फ्लैट दिलाएंगे कि आप अपना मकान भी भूल जाएंगे। अच्छा आइए आइए। चलो चलो चलो। माधवी चहा आण ना, किती वेळ? क्या क्या क्या? हा 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 हा। माधवी क्या खुशबू है, अप्रतिम। वाह क्या चाय बनाई है तुमने, तुम्हारे जैसी चाय दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता। सच कहूं मैं तुम्हारे चाय का दीवाना हूं। इश, मैं तुम्हारे ये इश बोलने का भी दीवाना हूं। चला काहीतरीच काय? मैं तुम्हारे काहीतरीच काय बोलने का भी दीवाना हूं।
मैं तुम्हारे ये ऐसे ऐसे स्माइल का दीवाना हूँ, एक खांसी का दीवाना हूँ। अरे बोला ना, खांसी का दीवाना हूँ। आइए ना, आइए। अरे कमलेश भाई। अरे बाबू नमस्कार। इनसे मिलिए, ये है श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब। नमस्ते। हाँ भिड़े भाई, इनसे मिलिए, ये है श्री भोंदूलाल कानपुरिया। नमस्ते। और ये है इनकी धर्मपत्नी श्रीमती हसुमती कानपुरिया। नमस्ते। नमस्ते। आइए ना आप, आइए 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 आइए, हाँ हाँ बैठी बैठी। आइए कमलेश भाई। जी 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 भिड़े भाई, हाँ, अभी बैठिए ना। हाँ हाँ। भिड़े भाई, इन्हें अपने गोकुलधाम सोसाइटी में किराए पर मकान चाहिए था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, हम लोग चाय पीने नहीं आए हैं, वैसे हमारे खुद के चाय के बागान हैं। हम कानपुर के जमींदार हैं, बस हमें किराए का मकान दिखा दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको अपना पहले परिचय देना पड़ेगा, मतलब आईडी प्रूफ वगैरह। हम ऐसे ही किसी अजनबी को घर नहीं दे सकते ना। क्या बात कर रहे हैं, हम कानपुर के जमींदार हैं, हम चाहे तो ये घर खरीद भी सकते हैं। कमलेश भाई। भिड़े भाई, मैं समझाता हूँ। देखिए सर जी, अगर आप मुंबई में मकान खरीदते हैं या भाड़े पर लेते हैं ना, तो यहाँ की सोसाइटी के नियम कानून के हिसाब से आपको एग्रीमेंट मतलब करारनामा बनाना पड़ता है, जो कि बहुत जरूरी होता है। और वैसे भी हमारे भिड़े साहब है ना, नियम के बहुत पक्के हैं। हाँ। अरे हम कानपुर के जमींदार हैं। अरे आप ही ना जमींदारी छोड़िए और इनको हमारा परिचय दीजिए। का है ना, हम बावरी के मम्मी पापा हैं। बावरी मतलब बागा भाई के, मतलब बागेश्वर जी की बावरी? जी हाँ, हम उनके होने वाले ससुर सास ससुर हैं। अय्या, काय सांगताय काय? अहो बघितलं का? और बावरी हमारी इकलौती बेटी है, और का है ना कि बावरी और बागेश्वर जी एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। हो। अरे तो पहले कहना चाहिए था ना, आप तो जान पहचान वाले निकले। तो अब तो मकान मिलेगा ना? हाँ बिल्कुल मिलेगा। एक बात पूछ सकता हूँ? बोलिए। आपको हमारे सोसाइटी में घर क्यों चाहिए किराए पे? दरअसल बात है ना कि हम बागेश्वर जी और बावरी की सगाई कराना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। वैसे कब है मुहूर्त? मुहूर्त परसों का है, उसी दिन दोनों की सगाई करवा देंगे। वाह। और फिर यहीं रहकर बेटी और दामाद के साथ मिलकर मुंबई दर्शन कर लेंगे। तो क्या आप हमारी इसमें मदद करेंगे? हाँ, मैं आपको पूरे मुंबई दर्शन का परफेक्ट प्लान बना कर दूंगा। मतलब गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, सिद्धिविनायक। आहो, अमिताभ जी का बंगला भी। हाँ, अमित जी का बंगला, मतलब कहाँ उतरना है, कौन सी बस से जाना है, ये सब परफेक्ट मैं प्लान बना कर दूंगा। नहीं नहीं, मुंबई दर्शन के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। हमका तो इस सोसाइटी में किराए पे एक मकान चाहिए, लेकिन हाँ, मकान ना फुल फर्नीचर वाला होना चाहिए। हाँ। ओह सॉरी, मुझे लगा मुंबई दर्शन का। हाँ नहीं, हमारे फ्लोर पे एक फ्लैट खाली है चंदारामानी जी का, वो फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है, वो मिल सकता है आपको। क्या है, वो इंडिया में रहते नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, और वो फ्लैट की देखभाल मैं ही करता हूँ। हाँ बिल्कुल, हमारे जैसा ही फ्लैट है, एकदम सेम टू सेम। अरे वाह, अब फिर तो चलेगा। तो कमलेश जी, ये लीजिए ₹1,00,000। अब ये घर हमारा हुआ। ये नहीं, वो चंदारामानी वाला। हाँ, मेरा मतलब वही घर। और जो भी लिखाई पढ़ाई है वो आपस में देख लेना। हाँ सर जी, आप बेफिक्र रहिए। भिड़े भाई, वो एग्रीमेंट हम लोग कर लेंगे। हाँ, वो देख लेंगे। पर आपसे ना एक विनती है, हम लोग यहाँ रहने वाले हैं, वो बात आप किसी को बताइएगा नहीं। हाँ। मतलब? दरअसल बात ही है कि हम बागेश्वर जी और बावरी को सरप्राइज देना चाहते हैं। ओह। हाँ, बिल्कुल दीजिए, हम किसी को नहीं बताएंगे। हाँ तो भिड़े भाई, हम कल से ही फ्लैट में रहने आ सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। वैसे मेरा एक सुझाव है, अभी आप बागेश्वर जी और बावरी जी की सगाई करने वाले, तो आपको हॉल बुक करने की जरूरत नहीं है। क्या है, हमारे सोसाइटी का एक क्लब हाउस है, बहुत बड़ा है वो, तो आप चाहे तो वहाँ कर सकते हैं सगाई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन उसका सोसाइटी को आपको 5,000 भाड़ा देना पड़ेगा। अरे हम कानपुर के जमींदार हैं, 5 क्या, हम 50,000 देने को तैयार हैं। नहीं, हमें 5,000 ही चाहिए, अधिक सारी होगी। हाँ, ये रहिए सर। मी काय म्हणते, हाँ? बहुत दिन से घर बंद है, तो अब्दुल भाई को बोल के साफ सफाई करवा लेते हैं। ये लोग कहाँ कहाँ दौड़ेंगे। हाँ करेक्ट। अरे आप रहने दीजिए, हम बागेश्वर जी के नौकर को कह देंगे, वो साफ सफाई कर देगा। होगो भाई, बागा भाई का नौकर? बागा भाई ने नौकर रखा है? काय हो? माना नहीं मैं। हाँ, वो का है ना कि बावरी बता रही थी कि घर में और ऑफिस में बहुत काम बढ़ गया, तो बागेश्वर जी ने नौकर रखा है। बाप रे। माधवी, बागा तो जेठालाल के यहाँ नौकरी करता है ना?
उसने घर और दुकान संभालने के लिए नौकर रखा है? कमाल है नहीं? लगता है जेठालाल ने सॉलिड पगार बढ़ाया होगा उसका। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो पगार बढ़े बागेश्वर की तरक्की से बहुत खुशी हुई। हाँ खूपच। अरे दामाद किसका है? आपका ही। अच्छा तो अब हम चलते हैं। हाँ जी जी। अब तो आपको गोकुलधाम सोसाइटी पर भाड़े में मकान भी मिल गया। हाँ हाँ। अब मैं चलता हूँ। अच्छा नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। हम ये कह रहे हैं अब तो बावरी को फोन लगाइए। हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अरे बाप रे, पापा का फोन। काट दे। नहीं सेठ जी, नहीं काट सकते। क्या नहीं? अगर फोन काट दिया तो हो सकता है वो लोग यहाँ आ जाए। बात कर, खड़ी क्या बात कर। हेलो हेलो बाबरी बेटा, कैसी हो? कहाँ हो तुम? पापा मैं बागेश्वर जी की दुकान में आई थी उन्हें सगाई के बारे में बताने। बागेश्वर जी की दुकान पर हो? हाँ बहुत अच्छे, एक काम करो उनसे भी जरा बात कराओ। पापा आपसे बात करना चाहते हैं। अरे मैं क्या बात कर रहा हूँ? कुछ भी बात कर खत्म करना भाई। बागा पुट इट ऑन स्पीकर। मैंने कहा फोन स्पीकर पे रख। नमस्ते पप्पा जी। जीते रहो बेटा। कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ। सुबह तुम्हारे पिताजी से बात हुई थी। मेरे पिताजी से? घर पे फोन आया था, बापू जी से बात हुई थी। अच्छा हाँ अच्छा। क्या कहा पिताजी ने? तुम्हारे पिताजी से ज्यादा बात नहीं हुई क्योंकि उन्होंने मौन व्रत रखा है ना। तुम्हारे आलसी नौकर से बात हुई। तुम सारा दिन दुकान में खपते रहते हो और वो आराम से घर में बैठा रहता है। उसकी पगार जरूर काट लेना। ठीक है। हाँ और कुछ? बेटा और तो तुमसे मिलना था। अच्छा ठीक। नहीं मैं नहीं मिल सकता। क्यों? क्या है पापा जी, दुकान में मैं बहुत काम में रहता हूँ ना। अच्छा। इसलिए आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा। घर पे भी नहीं। और दूसरा क्या है, घर पे मैं आपको मिलने बुला सकता था, लेकिन आजकल मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, तो घर पे आने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता। वो तो सब ठीक है बेटा, वक्त निकालकर सगाई की तैयारी कर लेना। पावरी ने बताया ना परसों सगाई है, तैयारी हो जाएगी ना? हाँ हो जाएगी। हाँ ठीक है। अरे हमको भी तो बात करने दीजिए। हाँ बागेश्वर बेटा, तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी है। अच्छा? हमने ना किराए पर मकान ले लिया है। कहाँ? हाँ नहीं, हाँ वो तो सरप्राइज है, लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा ना तब तुम और बावरी बहुत ही खुश हो जाओगे। अब ये सब छोड़ो, बावरी को बेटा जरा बताओ कि वो जल्दी से घर आ जाए। कहा है ना सगाई की सारी तैयारियां बाकी है। जी ठीक है। हाँ चलिए। बावरी जी सुना आपने? हाँ अच्छा मैं चलती हूँ। बावरी के मम्मी पापा को सरप्राइज देने का बहुत है। सेठ जी परसों तो सगाई है, उनसे मुलाकात होगी ही होगी। अब उन्हें नहीं टाल सकते, तैयारी शुरू कीजिए। मतलब नौकर बन जाऊं? नहीं भाई नहीं, अभी मैं नौकर नहीं बनूंगा। ये बावरी के मम्मी पापा से बचने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। मेहता साहब। बोलो आफतलाल गड़ा। हाँ सही फरमाया मेहता साहब आपने। मुझे मेरा नाम जेठालाल से बदल के आफतलाल ही रख देना चाहिए। हर वक्त मेरे सर पे कोई ना कोई आफत रहती ही है। अब क्या हुआ भाई? अरे भाई मैं वो नटू काका और भागा को कानपुर भेजने का प्लान बना ही रहा था कि इतने में बावरी के मम्मी पापा बिना बताए यहाँ मुंबई आ टपके हैं। क्या? हाँ इतना ही नहीं, उन्होंने परसों के दिन भागा और बावरी की सगाई रख दी है। हमारा पूरा प्लान उल्टा पड़ गया मेहता साहब। अच्छा तो फिर क्या करने का तय किया तुमने अब? तो आप बताइए मेहता साहब, मैं दोबारा नौकर बनना नहीं चाहता, प्लीज। क्या बताऊं जेठालाल। हाँ एक काम कर सकते हैं। हाँ ये जो प्लान है ना इसे उल्टा कर दो। मतलब पहले तुम बाघा को छुट्टी दे रहे थे, अब तुम छुट्टी पे चले जाओ। मेरे कहने का मतलब है जब तक बाघा बावरी की सगाई नहीं होती तब तक तुम कहीं बाहर चले जाओ, और जब तक
सगाई नहीं होती तब तक बाबरी के माँ बाप के सामने आओ ही मत। तो भाई दुकान और घर जो है वो नटू काका और बाघा के भरोसे कर दो और कहीं छुट्टी मनाने चले जाओ भाई। इसी बहाने तुम्हारा दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा, वेकेशन भी हो जाएगी और ये तब तक सब मसला भी हल हो जाएगा। एक काम क्यों नहीं करते, तुम अहमदाबाद क्यों नहीं चले जाते? इतने साले सुंदरलाल के पास बड़े दिन अच्छे कटेंगे तुम्हारे। मतलब सब घूमने जाने का आइडिया अच्छा है, लेकिन सुंदर के पास जाने का आइडिया अच्छा नहीं है। अरे भाई सुंदर के पास जाना ही जरूरी नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। कहीं भी जहाँ जाना है वहाँ जाओ ना। ठीक है, थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। चलो। वाह, मेहता साहब ने मस्त आइडिया दिया। क्या सेठ जी? पहले मैं आप दोनों को छुट्टी देके कानपुर भेज रहा था ना, लेकिन अभी मैं खुद छुट्टी लेके कहीं चला जाऊंगा। कहाँ कानपुर? अरे कानपुर क्यों जाऊंगा मैं नटू काका? तो बचाओ, मैं बचाओ जाऊंगा। इसी बहाने मैं अपने बचपन के दोस्तों को भी मिल लूंगा। लेकिन सेठ जी, समधी जी ने आपके बारे में कुछ पूछा तो कह देना कि आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया। वैसे भी ये बाघा की सासू को मैं आलसी नौकर लगता हूँ ना, तो बोल देना कि आलसी था, कुछ काम करता नहीं था, निकाल दिया नौकरी से। और एक बार सगाई हो जाने के बाद तो उनको सब सच बता ही देना है? फिर तो वापस जैसा था वैसा सब हो जाएगा। लेकिन सेठ जी, आपके आशीर्वाद के बगैर मैं सगाई कैसे करूंगा? अरे बेटा, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा से तेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। और जरा सोच, अगर मैं यहाँ रहा तो मुझे नौकर बनना पड़ेगा, मुझे झूठ बोलना पड़ेगा और हो सकता है कुछ गड़बड़ भी हो जाए। नहीं, बात तो सही है सेठ जी। आप फिर से नौकर बनेंगे, हमें भी बुरा लगेगा। और शादी में तो मैं रहूंगा ही ना, तभी हम तीनों मिलके मस्त धमाल करेंगे। अच्छा देखो, अभी परसों सगाई है, तो ये बावरी के मम्मी पापा का कुछ नक्की नहीं है, वो लोग कभी भी वहाँ गोकुलधाम में हमारे घर पे आ सकते हैं। तो एक काम करो, कल सुबह ही तुम दोनों 2-3 दिन का अपना सामान लेके वहाँ रहने आ जाओ। हाँ जी सेठ जी। ओके सेठ जी। चलो, सब कुछ तय हो गया। यहाँ बाघा की सगाई हो रही होगी, तब मैं इन्हें बचाओ में मजा कर रहा हूँगा। मजा आ गया। जिंदगी में मुसीबत से लड़ने के हर इंसान के तरीके अलग अलग हुआ करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जिस मुसीबत से मुकाबला न किया जा सके, जिससे लड़ा ना जा सके, उस मुसीबत से आमना सामना ही ना हो। जेठालाल भी कुछ ऐसे ही सोच रहे। बाबरी के माँ बाप से बचने के लिए भचाऊ जाने की योजना बना रहे हैं। भाई इस वक्त उन्होंने भचाऊ जाने का प्लान तो कर लिया है, पर कहीं ऐसा ना हो कि इस वक्त जेठालाल जो भचाऊ कर रहे हैं, कहीं उन्हें बचाव न करना पड़े। कहीं ये बाघा बाबरी की प्रेम कहानी में जेठालाल तो फंसे ही, कहीं हम सारे गोकुलधाम निवासी न फंस जाए। तो जो भी हो, टेंशन और हंगामे तो हैं, लेकिन इस बाघा और बावरी की प्रेम कहानी में चाहे जितना टेंशन हो, हंसी आपके लिए बरकरार है। क्या होगा आगे, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.